बच्चों यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था। जो अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध है वो आपका हो गया था, और जो ओम का नियम है वो भी आपको पढ़ा दिया गया था। आज आपको यहाँ से पढ़ाना है आवेश वाहकों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इसमें देखिए, विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन में नोट करना है। इसका फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू Vd अपॉन E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd इक्वल टू होता है कैपिटल E इंटू स्मॉल e इंटू टो अपॉन एम। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू इक्वल टू E इंटू कैपिटल E इंटू स्मॉल e इंटू टो अपॉन एम अपॉन कैपिटल E, अथवा म्यू इक्वल टू E इंटू टो अपॉन एम। इक्वेशन नंबर सेकंड। अतः स्पष्ट है कि आवेश वाहक की गतिशीलता आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसका मान सदैव धनात्मक होता है। गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकंड वोल्ट अथवा मीटर कूलाम पर सेकंड न्यूटन होता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको नोट करना है। एक पॉइंट है इसमें, गतिशीलता तथा विद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंध। देखो, गतिशीलता का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू Vd अपॉन कैपिटल E, परंतु अनुगमन वेग Vd इक्वल टू होता है कैपिटल I अपॉन ए इंटू एन ई। अतः म्यू इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन E इंटू ए इंटू एन ई, परंतु I अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा J, धारा घनत्व है। अतः म्यू इक्वल टू हो जाएगा J अपॉन E इंटू एन इंटू ई। अब कुछ एक क्वेश्चन समझिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 है, 1.2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स देखिए। लंबाई L बराबर हमें दे रखी है 1.2 मीटर, विभवांतर V का मान दे रखा है 24 वोल्ट, अनुगमन वेग Vd बराबर दे रखा है 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और म्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू V अपॉन L, तो 24 अपॉन 1.2 इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होगी म्यू इक्वल टू Vd अपॉन E होगी। तो 5 × 10⁻⁴/20, तो जो इसका आंसर आएगा म्यू का वो आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। और इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लेना, इसको हल करके देखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो, किसी भी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध अथवा बाधा को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन नोट कर लेना इसकी। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर कैपिटल V तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात विद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I, जहाँ V वोल्टेज है और I धारा है। इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर अथवा ओम है। ओम का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो ग्रीक अक्षर ओमेगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। डायरेक्ट आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। जो इसका विमीय सूत्र होता है वो ये होता है ml⁴ T⁻³ A⁻²। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू ml/ANE² टो, ठीक है। अतः किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, यह चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू L। नेक्स्ट, यह चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू 1/A। नेक्स्ट, यह चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व
n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात r प्रोपोर्शनल टू 1/n, और यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल टो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात r प्रोपोर्शनल टू 1/τ। तो जब हम ये सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ मिला देते हैं तो हमारा बच्चों ये फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला। तो ये इस पर इसकी डिपेंडेंसी दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखो, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत चालकता कैपिटल G = 1/r, और इसका जो मात्रक है वो ओम इनवर्स अथवा महो अथवा साइमन एस है, और इसका जो विमीय सूत्र है m⁻⁻1 l⁻², t⁻3a² है। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट प्रतिरोध। ये 1 या 2 नंबर में बच्चों आपके एग्जाम में ये पॉइंट आ सकते हैं, इससे ज़्यादा ये पॉइंट नहीं आएंगे। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, इसकी डेफिनेशन देखिए। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे ρ से प्रदर्शित करते हैं। अतः विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता ρ = E/J, ये इसका बच्चों फॉर्मूला होता है। इसका यहाँ से एक फॉर्मूला और देखो, ये डेरिवेशन समझो एक बार। माना किसी चालक तार की लंबाई l तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर इसमें धारा कैपिटल I प्रवाहित होती है। इस स्थिति में चालक तार के सभी बिंदुओं पर धारा घनत्व J तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का मान नियत रहता है। तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E = V/L तथा धारा घनत्व J = कैपिटल I/A। इसलिए चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ = हो जाएगा E/J = V/L/I/A, अर्थात V/I × A/L। और V/I को हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। ये प्रतिरोध होता है तो ρ = हो जाएगा R × A/L। और इसका मात्रक ओम मीटर तथा विमीय सूत्र ml⁻³ t⁻³ × a⁻² है। तो ये आप कर लेना बच्चों यहाँ तक, ये डेरिवेशन यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता सिग्मा जो होती है वो जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी जस्ट इन्वर्स होती है, अपोजिट होती है। परंतु ρ = E/J, जहाँ E चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा J धारा घनत्व है। अतः सिग्मा = 1/E/J। J ऊपर चला जाएगा तो J/E हो जाएगा, अथवा J = सिग्मा × E। तो यह धारा घनत्व एवं विशिष्ट चालकता के बीच एक रिलेशन आया है, ठीक है। परंतु J = होता है I/A तथा E = होता है V/L। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा I/A/V/L। तो सिग्मा = हो जाएगा L/R × A। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है वो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स तथा विमीय सूत्र m⁻⁻1 l⁻³ t⁵ × a² है। तो बच्चों ये आप डेरिवेशन भी कर लेना। एक न्यूमेरिकल समझिए। तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर, घनत्व 9 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। तो सबसे पहला हमें जो दे रखा है m 50 ग्राम, 50 × 10⁻³ kg, लंबाई L 50 मीटर है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, ये घनत्व दे रखा है। तो हम तार के प्रतिरोध का फॉर्मूला लगा देंगे, R = ρ × L/A, ρ × L/m/L/d। तो ρ × L² d/m, और सारी वैल्यूज़ पुट करके इसकी वैल्यूज़ ये आ जाएगी 8.1 ओम। यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।